आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची। आर्मी चीफ ने इनोवेस्ट इन दिस IT पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमायां सलाहियत मौजूद है। सबको रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन की तारीफ। ISPR के मुताबिक IT पार्क नौजवानों को मायारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के अमायदीन की भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 8 रुकनी जजेस पर भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनी बख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए की गई है। तैनाती का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। 31 दिसंबर 2026 तक बतौर सेक्रेटरी दिफा फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की प्रॉपर्टी सेक्टर ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने की शर्त। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। IMF की $7 अरब के बेल आउट पैकेज के बाद कड़ी शराइत। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के हजम और अखराजात में कमी की शर्त भी मुआहदे का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत का मजीद सरकारी इदारे बंद करने का फैसला। तजावीज़ तैयार। वजारत सनत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स, डाइस एंड मॉडल सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदही। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। तजावीज़ में इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इकदाम शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के साथ मुआहदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है।
सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। एफबीआर का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबे मोहर। 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी का हिस्सा। 10 करोड़ से ज़ायद टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी एफबीआर के रेडार पर। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ना कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। मुमकिन आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी पैकेज का मकसद सिर्फ स्याह अदालत का क़याम है, ये कोई सियासी मामला नहीं। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं, किसी की फिस्तायत नहीं चलेगी। अगर आज़ाद अदलिया नहीं तो इंसाफ का हुसूल नामुमकिन होगा। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। शोएब शाही ने कहा कि जमहूरियत को तमाशा बना दिया गया। 3 लोगों ने अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन को रौंदा है। सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार को ख़त्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का फैसला। शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNA और MPAs को 100 कारकुनान साथ लाने की हिदायत। मकामी रहनुमाओं को कारकुनान की रहाइश खाने का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। पुलिस की भी शहर भर की तमाम होटल्स और सराय की निगरानी। उधर तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में कल के जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर आज समाअत होना थी। बानी PTI की हिदायत पर दरख्वास्त वापस ले ली गई। लाहौर में बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मॉल रोड, भाटी गेट, मॉडल टाउन, टाउनशिप, अलामा इकबाल टाउन, कोट लखपत, कलमा चौक, कनाल, जेल रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए, सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम बानी PTI पर दबाव डालने के लिए की गई। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरमीम कलअदम कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेनेटर शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, क्या नाम ECL से नहीं निकाला गया? वकील ने जवाब दिया, ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी बोले, ये मामलात असम्बली में क्यों नहीं बताते? आप पार्लियामेंटेरियन हैं। वकील ने जवाब दिया, वहाँ तो इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। £190 मिलियन रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मा के वकील उस्मान गुल की आखिरी गवाह पर जरा। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। विफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केसेस होंगे स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसेस की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने का हुक्म।
मरीम नवाज कहती हैं कि अवामी उमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत में कमी आ जाएगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वज़ीर आला से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी नुमाइंदों की तजवीज़ और मरकजी रोड्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुज़ात और नाकिस सफाई पर इज़हार बरहमी। डेर इस्माइल खान से लेकर स्वात तक दहशत गर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। ये जो इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी। हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पर अपने जो लोग मुलविस उनको गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जब्बा में गैर मुल्की सफीरों पर हमला सूबाई हुकूमत की गफलत है। सूबे में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने इलाके में अमन अमान नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। डेरा इस्माइल खान से सवा तक दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत बस यही सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। PTI हुकूमत का BRT मंसूबा सबसे ज्यादा करप्शन का शिकार है। फैसल करीम कुंडी रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई भी नहीं। गवर्नर KP अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हुए हैं। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द अमल कहा, गवर्नर वज़ीर आज़म को ख़त ज़रूर लिखें लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। वफाकी हुकूमत को अमन अमान पर बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करने की तलकीन करें। गवर्नर KP वज़ीर आज़म को ख़त में पन बिजली की बकाया जात का जिक्र न भूलें। सिंध हुकूमत IT सेक्टर में सनती तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर ख्वाजा आफ्ताब अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, IT सेक्टर में रोजगार के बड़े मौके हैं। सनती तरक्की से रोजगार मिलेगा और मईशत भी मजबूत होगी। ख्वाजा आफ्ताब ने कहा, सिंध हुकूमत के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ICF भरपूर मदद करेगा। IMF की डील खराब कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का जो पैसा खुर्द बुर्द होता जाता था उसकी एक एक पाई का हिसाब होगा। अब मुल्क की मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 7 साल बाद पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आलमी इदारों में पाकिस्तान की रेटिंग दिन ब दिन बेहतर हो रही है। PIA की निजकारी की बोली में 1 माह की तोसी की कोशिश। मनपसंद निजी कंपनी को नवाजने के लिए बिडिंग की मुद्दत बढ़ाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक मखसूस कंपनी के पास दस्तावेज़ात और शराइत पूरी नहीं है। क़वानीन के तहत बोली की तारीख में तोसी निजकारी अमल के खिलाफ तसव्वुर होती है। PIA खरीदारी के लिए पेश की रकम जमा कराने के लिए आज आखिरी तारीख। PIA खरीदारी के लिए एयर ब्लू, आरिफ हबीब, फ्लाई जिना, पाक एथनॉल, ब्लू वर्ल्ड सिटी और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम बोली लगाने के लिए मैदान में है।